हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के कोचिंग क्लासेस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह से ये दिक्कत रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचानने में समस्या होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये खास वीडियो है जो एक बार देखते ही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप लोग बता दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद से किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट को। चलिए तो बात करते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे किसी वाक्य में, किसी वाक्य में जिसके द्वारा कोई काम हुआ हो या काम करने वाले शब्द को सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा राम पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें काम करने वाला कौन है? तो काम करने वाला राम है। राम के द्वारा ये पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो राम क्या हुआ? कर्ता हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। दूसरा हो जाएगा राधा नाचती है। राधा नाचती है। ठीक है, तो अब आप बताइए इसमें नाचने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राधा के द्वारा। ठीक है, तो राधा क्या हो गई? सब्जेक्ट, यानी कि ये हो गई कर्ता। ठीक है, वह गाता है, ये हो जाएगा वह गाता है। ठीक है, तो वह जो है वो क्या हो गया? अब तो आपको पता चल गया है वह क्या है। वह जो है आपका कर्ता हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वह यानी उसके द्वारा यह गाने का काम किया जा रहा है। वह गाता है, तो वह है तभी तो गा रहा है, तो ये वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये काम करने वाला है, गाने का काम कर रहा है वह। यहाँ पे काम करने वाले शब्द को सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। काम करने वाले शब्द को, तो काम कौन कर रहा है? इसमें पढ़ने का काम राम के द्वारा हो रहा है, इसमें नाचने का काम राधा के द्वारा हो रहा है, इसमें गाता यानी गाने का काम वह के द्वारा हो रहा है। तो इसमें राम, राधा और वह, ये तीनों क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग लेते हैं वर्ब। वर्ब या क्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है कर्ता द्वारा किए गए काम को वर्ब या क्रिया कहते हैं। तो चलिए कर्ता द्वारा किए गए काम को, तो कर्ता द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे जैसे में हो जाएगा राम किताब पढ़ता है। तो यहाँ कर्ता कौन हो गया? राम, क्योंकि काम करने वाला राम है कि नहीं? तो ये हो गया आपका कर्ता। किताब पढ़ता है, तो ये कौन सा काम कर रहा है? तो राम जो है वो पढ़ने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? वर्ब, यानी कि यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है कर्ता द्वारा किए गए काम को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो देखिए इसमें काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, कर्ता के द्वारा, राम के द्वारा। तो इसमें वर्ब पढ़ना हो गया। राधा गाना गाती है। ठीक है, तो राधा क्या काम कर रही है? तो राधा द्वारा ये गाने का काम हो रहा है, यानी कि आपका गाना जो है वो क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, तीसरा में दिया हुआ है वे लोग पत्र लिखते हैं। तो वे लोग के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? तो पत्र लिखने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखना जो है वो आपका हो गया वर्ब। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इसमें तब आपको पता चल गया होगा कि मेरे द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? तो अंग्रेजी पढ़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पढ़ाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि राम किताब पढ़ता है, तो ये पढ़ना आपका वर्ब हो गया, इसमें गाना वर्ब हो गया, इसमें लिखना वर्ब हो गया और इसमें पढ़ाना वर्ब हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ब अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया घटित होती है। ठीक है, यानी कि किसी वाक्य में जिस व्यक्ति पर या वस्तु पर क्रिया घटित होती है या कार्य के होने का असर होता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राम किताब पढ़ता है। तो आपको पता है राम क्या है? तो राम इसमें काम करने वाला है, तो राम आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और राम के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? तो पढ़ने का, तो पढ़ना आपका हो जाएगा वर्ब। और किस पे किया जा रहा है, मतलब कि किस पे असर हो रहा है? तो क्या पढ़ रहा है? तो यहाँ पे किताब पढ़ रहा है। तो राम किताब पढ़ता है, तो किताब पे ये असर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया घटित होती है, तो ये पढ़ने का क्रिया किस पे हो रहा है? तो किताब पे। तो किताब क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा में दिया हुआ है राधा गाना गाती है। ठीक है, तो राधा तो हो गई काम करने वाली, यानी कि क्रिया। ये राधा
कर्ता हो गई, कर्ता यानी कि काम करने वाली है। कौन सा काम कर रही है? तो गाना गाने का काम कर रही है, तो ये गाना क्रिया। और किस पे असर हो रहा है? तो गाना गाने का काम कर रही है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। चलिए तीसरा को समझते हैं। वे लोग पत्र लिखते हैं, तो वे लोग काम करने वाले हैं, तो इसलिए ये हो गए वे लोग सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। वे लोग कर्ता हो गए क्योंकि ये काम करने वाले। कौन सा काम कर रहे हैं? लिखने का काम कर रहे हैं, तो लिखना आपका वर्ब हो गया। और इसमें पत्र क्या हो गया? किस पे ये असर कर रहा है? तो पत्र पे असर कर रहा है, क्योंकि वे लोग लिखने का काम कर रहे हैं, वो है पत्र, यानी कि पत्र आपका हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हो गया इस तरह से। तीसरा में दिया हुआ है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसमें तो अब आपको पता चल गया होगा। मैं आपका करने वाला हूँ यानी कि कर्ता, पढ़ाता हूँ यानी कि वर्ब हो गया। मैं कौन सा काम करता हूँ? पढ़ाने का काम करता हूँ, तो ये वर्ब। और क्या पढ़ाता हूँ? किस पे असर हो रहा है? तो अंग्रेजी पे। अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो अंग्रेजी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।